हेलो गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे जेई एडवांस का एक स्पेशल टेस्ट जिसमें हम कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। इस टेस्ट में टोटल क्वेश्चंस आपके होंगे 10, जिसमें कुछ क्वेश्चन होंगे सिंगल चॉइस और कुछ क्वेश्चन इसमें होंगे जिसमें मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड भी होंगे और एक दो क्वेश्चन इसमें मैट्रिक्स मैच भी होंगे। ओके, तो जो भी आपका फाइनल स्कोर आए ज़रूर मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो टॉपिक आपका है बायोमॉलिक्यूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं आपके पास, इन 3 क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम है 7 मिनट्स और सिंगल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ट्राई कीजिए। ओके, सो गाइस, आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। तो करेक्ट आंसर इन द फर्स्ट केस इज एनोमर्स। सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज फंक्शनल आइसोमर। थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज बी, बॉम्बे, दैट इज ग्लूकारिक एसिड। अब आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, जो ग्लूकोज है अल्फा एंड बीटा, ये दोनों साइक्लिक फॉर्म्स हैं। दीज टू आर साइक्लिक फॉर्म्स। और इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कहाँ आता है उस बारे में हम बात करते हैं। वो डिफरेंस आता है इस पहले कार्बन पे। जो अल्फा फॉर्म है इसमें OH होता है नीचे की तरफ, और जो ये बीटा फॉर्म है उसमें ये OH होता है ऊपर की तरफ। यानी इस पर्टिकुलर कार्बन के क्रॉस, इस पहले कार्बन के क्रॉस दोनों का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। तो एक्चुअल में ये डायस्टेरियोमर्स भी हैं, दे आर एपिमर्स एज वेल, बट द बेस्ट आंसर इज एनोमर्स, क्योंकि एनोमर्स जो डिफाइन होते हैं वो साइक्लिक फॉर्म्स के लिए होते हैं। और ये जो कार्बन होता है, जो साइक्लिक हेमीएसिटल वाला कार्बन होता है, जैसे इस कार्बन पे OH भी है और यहाँ पे ईथर भी है, तो इसको बोलेंगे हेमीएसिटल। तो ये जो टॉप मोस्ट कायरल सेंटर है साइक्लिक सिस्टम में, टॉप मोस्ट कायरल सेंटर इन द साइक्लिक सिस्टम इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन। और इस कार्बन के अक्रॉस ही जब कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी, इस कार्बन के अक्रॉस ही जब कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी, तो उसको बोलेंगे एनोमर। यानी एनोमर्स आर एपिमर्स एज वेल, दे आर डायस्टेरियोमर्स एज वेल, बट द बेस्ट आंसर इज एनोमर्स। ओके, नेक्स्ट में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। भाई ग्लूकोज में आपको पता होना चाहिए, ग्लूकोज जो होता है इसके अंदर एल्डिहाइड होता है और इसके अंदर कीटोन होता है। जब फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है तो दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। ग्लूकोज को जब हीट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तो ग्लूकारिक एसिड बनता है। देखिए, नाइट्रिक एसिड जो होता है ये क्या होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और जब नाइट्रिक एसिड के साथ इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये CHO और ये जो प्राइमरी अल्कोहल है दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। यहाँ पे भी COH बनता है। ये जो बीच में अल्कोहल है इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है बिकॉज दे आर 2 डिग्री अल्कोहल, और ये जो प्राइमरी अल्कोहल है इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो 2 COH यहाँ पे जब होते हैं तो उसको बोलते हैं ग्लूकारिक एसिड। अगर यहाँ पे एक ही COH आता तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये हैं मल्टीपल आंसर्स इसमें पॉसिबल है। तो इन 2 क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम है 5 मिनट्स। सो प्लीज़ ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। सो आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा। द करेक्ट आंसर इन द केस इन द क्वेश्चन नंबर 4 इज A एंड C। सोडियम बाइसल्फाइड और 2,4-DNP के बल्की होने की वजह से जो ग्लूकोज है उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही लेस होती है, तो इन दोनों से A और C से वो रिएक्शन नहीं कर पाता है। साइनोहाइड्रिन और हाइड्रोजोन फॉर्मेशन पॉसिबल होता है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये NCERT में भी मैंशनड है। जो चीज़ें NCERT में मैंशनड है बायोमॉलिक्यूल्स की, वो जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका जो आंसर है वो है A, B, C एंड D। इन चारों में ही ग्लूकोज की यूनिट्स अवेलेबल हैं। सुक्रोज में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज होते हैं। तो इसमें ये नहीं कहा गया था कि ओनली ग्लूकोज यूनिट किस किस में है ये पूछा गया था। सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज होता है, स्टार्च में अल्फा डी ग्लूकोज होता है, माल्टोज में भी अल्फा डी ग्लूकोज होता है, पर ग्लूकोज तो एटलीस्ट होता ही है। अब आपको सॉल्व करना है ये पैराग्राफ जिसमें सिंगल करेक्ट आंसर है ऑब्वियसली, और इसके लिए आपके पास होंगे 6 मिनट। और इसमें एक्चुअली 3 क्वेश्चंस हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी इस पैराग्राफ का ही पार्ट है। ओके, तो 2 क्वेश्चन तो ये हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये। सबसे पहले आप इन 2 क्वेश्चंस को कीजिए, इसके लिए आपके पास 6 मिनट है।
ओके सो गाइज आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। जो सिक्स्थ क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है बॉम्बे 1 and 2। जो ये 4 शुगर्स हैं सारे के सारे एल्डोजेज हैं, बिकॉज ये इन सब में जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, एल्डिहाइड है, सो दे आर एल्डोजेज। उसके अलावा दे हैव कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन। कैपिटल डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं होता, ध्यान रखिए। इसमें जो कैपिटल डी है इसका मतलब है लोअर मोस्ट कायरल सेंटर पे OH राइट साइड में प्रेजेंट है। इधर भी ऐसा ही है, लोअर मोस्ट कायरल सेंटर में OH राइट साइड में प्रेजेंट है। सिमिलरली यहाँ पे भी OH राइट में है और यहाँ पे भी OH राइट में है, तो दे हैव डी कॉन्फ़िगरेशन। उसके अलावा दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। देखिए ये कैसे रोटेशन होगा इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते, ये प्योरली एक्सपेरिमेंटल होता है। तो ये ग्लिसरल्डिहाइड से बना है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी से बना है, डज नॉट गारंटी यू दैट की रोटेशन विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा गाइज 8। लाइजोस जो होता है इसके अंदर कितने सेंटर कायरल हैं, 3, और सिमेट्री इसमें एब्सेंट है क्योंकि ऊपर CHO और नीचे CH2OH है। तो टोटल जो स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल है वो है 2 की पावर 3, दैट इज़ 8। ओके, इसी पैसेज के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये आप ट्राई कीजिए, आपके पास हैं 3 मिनट्स। ओके सो गाइज आपने इसको आई होप ट्राई किया होगा। द करेक्ट आंसर इज C, कैलकाटा। जाइलोज एंड राइबोज आर एपिमर्स। अब ऐसा कैसे, तो देखिए ये है जाइलोज और ये है राइबोज। अब जाइलोज और राइबोज में अगर आप ध्यान दें तो जो 3rd नंबर का कार्बन एटम है इसके अक्रॉस ही कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अलग होती है। जब किसी एक कार्बन के अक्रॉस ही कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आए और ऐसे डायस्टीरियोमर को हम क्या बोलते हैं, एपिमर्स। यानी राइबोज एंड जाइलोज आर C3 एपिमर ऑफ ईच अदर, विच मीन्स दे हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अक्रॉस C3 कार्बन। आइए अब सॉल्व कीजिए ये 2 मैट्रिक्स मैच वाले प्रॉब्लम्स। इसमें से जो पहला क्वेश्चन है ये JEE में ऑलरेडी आ चुका है। इसमें जो S ऑप्शन है उसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे ग्लाइकोसाइड बॉन्ड लिखा हुआ है, नॉट ग्लाइकोसाइड पॉलीमर। इस पहले जो मैच द कॉलम है और 10th जो पहला मैच द कॉलम करते हैं, इसको करने के लिए आपके पास टोटल है 6 मिनट्स, तो ट्राई कीजिए। ओके गाइस, तो आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। सो द करेक्ट आंसर्स आर, तो जो A ऑप्शन है सेलुलोज, इसका जो आंसर है वो है P and S। इसमें दिस इज़ अ नेचुरल पॉलीमर और इसमें ग्लाइकोसाइड बॉन्ड होता है। इसके बाद नायलॉन 6 की बात करें तो ये सिंथेटिक पॉलीमर होता है। उसके अलावा इसमें अमाइड लिंकेज होती है तो इसको अमाइड पॉलीमर भी हम बोल सकते हैं। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन में इट इज़ अ नेचुरल पॉलीमर। उसके अलावा इसमें भी अमाइड लिंकेज होती है तो इसको अमाइड पॉलीमर भी बोला जा सकता है। सुक्रोज एक्चुअली पॉलीमर है ही नहीं, इसमें 2 यूनिट्स जुड़ी होती हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बट इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ज़रूर होता है, तो इसमें S विल बी द आंसर। ओके, अगला जो ऑप्शन है, अगला जो मैच द कॉलम है, इसको आप मैट्रिक्स मैच को ट्राई कीजिए ज़रूर, एंड यू अगेन हैव 6 मिनट्स। ओके सो गाइज आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर्स आर, पहले जो 3 ऑप्शंस हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, तीनों का आंसर है PQR। और जो लास्ट ऑप्शन है ग्लाइसिन, उसका ऑप्शन है ST। तो देखिए ये जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज है सारे के सारे फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन करके हाइड्राजोन बनाते हैं। ये जो पीरियोडिक एसिड है इसके साथ भी रिएक्शन करते हैं और दे ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर्स एज वेल, हैंस दे रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट। ज्विटराइन फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे अमीनो एसिड होना चाहिए, तो यहाँ पे ग्लाइसिन जो होता है इट विल फॉर्म ज्विटराइन, इट इज़ अ अमीनो एसिड एज वेल। सो गाइज आई होप इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो जो भी आपका स्कोर आया है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपने कैसा परफॉर्म किया। उसके अलावा अगर इन वीडियो से, ATP की वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिल रही है तो गाइज प्लीज़ डू अस अ फेवर, जो ATP का फेसबुक का पेज है उसको ज़रूर आप लाइक कीजिए और हमें एक ऑनेस्ट रेटिंग ज़रूर दें ताकि हम ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाएँ। ओके गाइज, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।